श्री राधे, जय श्री राधे। द्वितीय दिवस की कथा। द्वितीय स्कंध के प्रारंभ में परम वितरागी श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं, वर्याने सिते प्रश्नः कृतौ लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वर्याने सिते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बरियान प्रश्न, श्रेष्ठ प्रश्न, उत्तम प्रश्न किया। लोक हित के लिए, संसार के हित के लिए आपने बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर प्रश्न किया। यूं तो प्राणी मात्र के लिए बहुत कुछ सुनने, कहने और समझने की बातें हुआ करती हैं। देखो, संसारी जीव जो होते हैं उनके केवल दो ही कर्म हैं। क्या? निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वयः दिवाचार्थे स्वहायाराजन्। दिवाचार्थे स्वहायाराजन्। दिवाचार्थे स्वहायाराजन् कुटुंब भरणेन वा। कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम। रात्रि तो उनकी या तो सांसारिक सुख भोगने में व्यतीत होती है अथवा तो खर्राटे बजाकर सोते हैं। यूं समूची जिंदगी, पूरा जीवन उनका व्यय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। रात्रि तो सोने में और दिन दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। और उनका दिन कुटुंब के भरण पोषण में व्यतीत हो जाता है। स्त्री पुरुष के इस असत मोह माया में लिप्त रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब समय व्यतीत हो जाता है और एक समय आकर के मृत्यु आक्रमण कर लेती है, अपना ग्रास बना लेती है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छता भयम्। इसलिए मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि अवह्य पद प्राप्त हो। महाराज खटवांग, जिन्हें 2 घड़ी पहले पता चला कि मैं मरने वाला हूं, दुनिया को छोड़ने वाला हूं, 2 घड़ी भगवान का आराधन किया, अपने आप को मुक्त कर लिया।
अरे हम करना तो चाहें, मुक्ति दूर नहीं, लेकिन हमें मुक्ति का उद्योग करना पड़ेगा। मृत्यु के समय मनुष्य घबराए नहीं, अपितु वैराग शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले, जो शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले हैं, उनके प्रति ममता का बंधन काट डाले और ओम का उच्चारण करे। फिर जल को पृथ्वी में, पृथ्वी को आकाश में, आकाश को वायु में, वायु को अग्नि में, इस प्रकार से विलीन करता हुआ धीरे धीरे करके अपने शरीर को छोड़ दे। परीक्षित ने धारणा के संबंध में प्रश्न किया तो गुरु जी कहते हैं कि जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। परम वितरागी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जितासनो, पहले हमें आसन को जीतना चाहिए कि कितने घंटे हम एक आसन से बैठ सकते हैं। यूँ तो कथा में 3 घंटे आते हैं, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर। कम से कम ये आसन तो हमारी सिद्ध होना चाहिए। चितासन, आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जितस्वासो, कुंभक रेचक पूरक के द्वारा हमें वायु को शुद्ध करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, कपाल भारती, कुंभक रेचक पूरक इत्यादि। जितासनो जितस्वासो जितसंगो, संग हमेशा अच्छा हो, हम अच्छे लोगों का संग करें। सताम जनाम च संगम, श्रेष्ठ पुरुषों का हम संग करें। और जितेंद्रिया, इंद्रिय जित होना चाहिए, हम इंद्रियों को दमन करें। तब फिर स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल रूप का हमें सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। अब परमात्मा का स्थूल रूप क्या है? अरे नख पाताल शीस अजधामा, अखिल लोक अंग अंग विश्राम। नख पाताल शीस अजधामा, अखिल लोक अंग अंग विश्राम। ये भगवान का विराट स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है। नख पाताल, शीश अजधामा, ये नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पताल, ये सब तलों जो नीचे हैं वो कटे प्रदेश से नख पर्यंत भगवान का स्वरूप। ऊपर भूर भुवा स्वः महाजना तपः और सत्य, ये ऊपर के लोग। ऊपर परमात्मा का विराट स्वरूप का सिर, हम मध्य में भूर लोक में।
स्थित हैं यहाँ। तो भगवान का ये विराट स्वरूप है। ये नदियां ही भगवान का जल स्वरूप है, पर्वत ही भगवान की हड्डियां हैं। ये समूचा जगत भगवान का स्वरूप। इस प्रकार से हमें विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। अंत समय जब प्राणों को छोड़े तो भगवान का स्मरण करता हुआ जीव जब प्राण को छोड़े तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति प्राप्त होती है। अब दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक सद्यो मुक्ति और दूसरी क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति का मतलब होता है शीघ्र मुक्ति, तुरंत मुक्ति जो हो जाए उसे सद्यो मुक्ति कहते हैं। और क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी मुक्ति होते उसे क्रम मुक्ति कहते हैं। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अन्यान देवताओं की आराधना से अन्यान फल की प्राप्ति। देवी मायाम तु श्री काम तेजस कामो विभावसु वसु कामो वसून रुद्रान बीज कामो बीज कामो सुवीर्यवान। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह माया देवी की आराधना करे, तेज की कामना हो अग्नि की उपासना करे, और वीर्य की कामना वाले भगवान रुद्र का यजन करें, आराधन करें। यज्ञम यज्ञेद यशस कामः बोष कामः प्रचेतसम् विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमा सती। विद्या कामार्थ गिरीशम, विद्या की जिसे कामना है गिरीश का पूजन करें। दाम्पत्य को सुखी रखना है, दाम्पत्यार्थम उमा सती, वो पार्वती का आराधन करें। इस प्रकार से अन्य देवताओं की आराधना प्रार्थना से अन्य फल की प्राप्ति। अथवा तो अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम। जिसको किसी प्रकार की कामना है अथवा नहीं है वो भगवान यज्ञ नारायण का आराधन करे। यदि कामना नहीं है तो भी भगवान का उसे यजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म उपासना के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान नारायण की उपासना करें। जिसने भगवान की उपासना नहीं की, यहाँ तक कि जिसके कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ी, वह मनुष्य कुत्ते, ग्राम्य शूकर, ऊंट और गधे के समान है। सविडबराहोष्ठ खरहि संस्तुतः पुरुषः पशु। जरा जरा से लोभ के लिए जब मनुष्य लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की बोटी नोचते हैं, तो कुत्ते कहते हैं कि हैं तो मनुष्य पर लगते अपनी बरादरी के हैं। क्योंकि कुत्ते लड़ते हैं, भौंकते हैं आपस में, एक एक हड्डी के लिए, एक एक मांस के टुकड़े के लिए। सुबिडबराहोष्ठ ग्राम शुकर, जो पुरुष भक्षा भक्ष सेवन करते हैं, ग्राम शुकर कहते हैं, सुअर कहते हैं कि लगते तो इंसान हैं पर हैं अपनी बरादरी के। जैसी गंदगी में हम रहते हैं वही इनको पसंद है। ऊंट जो व्यक्ति उच्च पदवी प्राप्त करके
परमार्थ नहीं करते, दयालुता नहीं दिखाते, किसी का कार्य नहीं बनाते, बल्कि सीना तान के चलते हैं इस अहंकार में कि हम बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। तो ऊंट कहते हैं, कहे तो मनुष्य पर लगते अपनी बरादरी के हैं। चौथे नंबर के गधा, खर, गृहस्थी का भार ढोए चले जा रहे हैं। तो गधे कहते हैं मनुष्य होकर भी अपने बरादरी जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे हम ये भार ढोते हैं वैसे ही ये गृहस्थी का भार ढोए चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया कि जब प्रलय होता है, 1000 चतुर्योगी जब व्यतीत हो जाते हैं तब भगवान विराट स्वरूप रचते हैं और अपने नाभि से कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। उसी प्रकार से भगवान ने नाभि से कमल को प्रकट किया, कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ और भगवान ने चतुश्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सदसत परम पश्चादहं यदे तच्च यो वसिष्येति सोऽस्म्यहम्। भगवान ने कहा अहमेव समेवाग्रे, मैं ही था, अहम एव, न अन्य, न अन्य कोई और नहीं था। समेवाग्रे, आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, न सूक्ष्म न स्थूल, न तीनों का कारण अज्ञान, कुछ नहीं। अंत में जो बचेगा वो मैं ही। पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येति सोऽस्म्यहम्, हम जो बचेगा वो मैं ही हूँ। अर्थेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। वास्तव में मेरे अलावा जो दृष्टिगोचर होता है वह मेरी माया है। जैसे ब्रह्म बस 2 चंद्र दिखाई देते हैं, वो मेरी माया ही भासते हैं। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावने भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यदा वदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वदा सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार निषेध की पद्धति से यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस प्रकार अन्वय की पद्धति से सर्वातीत सर्वदा सदैव हर जगह स्थित परमात्मा को जान लेना। जो भगवान के भक्त हैं उनको इतना जान लेना ही पर्याप्त है। चतुश्लोकी भागवत के द्वारा सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रदान किया। यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुष्णन्यधर्मेण विनष्टदृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्यलाक्षा भवने ददाह। यदा तु राजन् स्वसुतान् साधु, महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को परिपोषित कर रहे हैं।
जिनकी बाहर की दृष्टि नहीं है, विनष्ट दृष्टि, पुष्णन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि, लगता है अंदर की दृष्टि भी फूट चुकी है। अपने पुत्र को बड़े प्रेम से पालते हैं, पोषते हैं, पर भाई के पुत्र को लाक्षा भवन में आग लगवा करके जला डालते हैं। विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया भाई को, लेकिन नहीं माने। एक दिन विदुर जी समझा रहे थे, बोले मेरी बात को मान जाओ, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन आताताई है और ये एक दिन समूचे कुल को नष्ट भ्रष्ट करवा देगा। महाराज धृतराष्ट्र कहते तो ठीक, आप ठीक कहते हो, पर मैं क्या करूं, मेरी बात को मानता ही नहीं और ना ही मैं उसके समक्ष कुछ कह पाता हूं। इतने में आ गया दुर्योधन और बोला, दास्यः सुतं यद वलिनैव पुष्टः, दास्यः सुतं यद वनिले, दास्यः सुतं यद वलिनैव पुष्टः। अरे दासी पुत्र हमारे टुकड़ों से पला पड़ा जिस थाली में खाया उसी में छेद करता है।